हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को एक बहुत ही छोटा टॉपिक आप लोग को बताएंगे दोस्तों। क्योंकि आज का हम आप लोग का वीडियो भी कम लेंगे, है ना, क्योंकि आज कुछ पढ़ाने के लिए विशेष बचा नहीं इस चैप्टर में। आज हम आप लोग को एक छोटा टॉपिक बताएंगे, उसके बाद बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन लेंगे जिसको आप लोग बनाइएगा, है ना। और कुछ ऐसा भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, जो आपसे नहीं बनेगा तो उसको हम आप लोग को डील कर देंगे। तो आज मेरा एक ही काम है, आप लोग को एक शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे और साथ में बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए देंगे। आप उसको बनाइएगा, क्योंकि इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। और देखिएगा उसका आंसर भी आप व्हाट्सएप पर हमको चेक करा सकते हैं दोस्तों। तो पहले आप एक क्वेश्चन मेरा समझ लीजिए, उसके बाद आपको लिखा देंगे इसका आंसर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ना, कि वोल्ट मीटर की अपेक्षा विभव मापी अधिक श्रेष्ठ होता है कैसे। मतलब यदि आपसे कोई पूछे कि दोस्तों वोल्ट मीटर है और एक होता है विभव मापी, है ना, पोटेंशियोमीटर, तो एक है वोल्ट मीटर, एक है पोटेंशियोमीटर। दोनों में ज्यादा श्रेष्ठ कौन है, दोनों में ज्यादा अच्छा कौन है? तो आंसर मिलता है दोस्तों विभव मापी, पोटेंशियोमीटर। अब सवाल यह है दोस्तों कि आखिर विभव मापी ज्यादा बढ़िया है किसकी अपेक्षा दोस्तों? तो किसकी अपेक्षा है आप खुद बता सकते हैं, वोल्ट मीटर की अपेक्षा दोस्तों। मतलब वोल्ट मीटर की अपेक्षा विभव मापी अधिक अच्छा होता है। सवाल है क्यों अच्छा है? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर छिपा जानते हो कहां? सुग्राहिता में। कैसे वो जानो? इसे कहा जाता है दोस्तों कि वोल्ट मीटर में यदि अल्प धारा प्रवाहित किया जाए, समझिएगा मेरी बात को, आप समझ गए दोस्तों। कहा जाता है कि जब किसी कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी सेल है, तो किसी सेल का विभवांतर मापते हैं, है ना। यदि किसी सेल का विभवांतर मापते हैं या विद्युत वाहक बल मापते हैं, तो वोल्ट मीटर से उसका शुद्ध मान प्राप्त नहीं होता है दोस्तों। ये बात आप समझिए। यदि आपसे कोई पूछे कि वोल्ट मीटर और विभव मापी में श्रेष्ठ कौन है, तो आप कहिएगा सर विभव मापी श्रेष्ठ है, पोटेंशियोमीटर श्रेष्ठ है ना। क्यों श्रेष्ठ है? तो आप कहिएगा कि सर यदि किसी सेल, कोई सेल है ना, और किसी सेल का विद्युत वाहक बल हम मापते हैं या किसी सेल का हम विभवांतर मापते हैं, तो मापने के लिए हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान समझिएगा। मापने के लिए दोस्तों वोल्ट मीटर का जो मान प्राप्त होता है वो बिल्कुल शुद्ध नहीं होता है ना, मतलब पूर्ण रूपेण सही नहीं होता है। जबकि यदि आप किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मापते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं, विभवांतर मापते हैं, तो यदि आप विभव मापी से मापते हैं दोस्तों, तो ये समझ जाइए कि आपका एक्यूरेट मान देगा दोस्तों। इसका मतलब कि वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल का एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है, जबकि पोटेंशियोमीटर जो है वह पोटेंशियल डिफरेंस का एक्यूरेट वैल्यू देता है दोस्तों, है ना। सवाल है ऐसा कैसे हो जाता है दोस्तों? तो हम आपको विभव मापी की सुग्राहिता लिखाए थे कि यदि अल्प धारा भी, समझना मेरी बात, है ना, यदि अल्प धारा भी प्रवाहित हो जाए दोस्तों, यदि अल्प धारा भी प्रवाहित हो जाए, तो विभव मापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। मतलब यदि कम करंट भी आए। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, खुद सोचो ना, हम जो एग्जाम्पल दे रहे हैं उसको पहले समझ लो। जैसे मान लो कि आप एलईडी बल्ब जलाते हो, जलते दोस्तों, यदि वोल्टेज कम रहा तो ऐसा नहीं कि नहीं जलता है ना, जल जाता है ना। जैसे आप खुद देखिए, एलईडी बल्ब कितने वाट का है दोस्तों? 9 वाट का है, 5 वाट का है, 7 वाट का है, और भी हाईएस्ट आता है। लेकिन आप देखिए लोएस्ट 5 वाट, 3 वाट, 2 वाट, 1 वाट, आजकल तो 0 वाट भी आने लगा, 7 वाट, 9 और बहुत सारा 13 वाट। तो अब देखिए 9, 7, 5 इतना लोएस्ट वाट है दोस्तों, फिर भी आप बल्ब जलाते हैं, बहुत तेज रोशनी में जलता है दोस्तों। लेकिन आप खुद सोचिए 100 वाट का बल्ब है दोस्तों, समझिएगा 100 वाट का बल्ब है और आप उसको दीजिए 10 वाट, क्या वो जलेगा? फ्लेम भी उसका नहीं जलेगा दोस्तों। क्यों? अल्प करंट में उसमें वाइब्रेशन भी नहीं हो रहा है, उसमें विक्षेप भी उत्पन्न हो रहा है। अच्छा चलिए, हम आपको एक, तो आप ऐसा एग्जाम्पल समझे, एक और एग्जाम्पल समझाते हैं दोस्तों, मॉडर्न एग्जाम्पल समझाते हैं, क्योंकि आजकल आप भी मॉडर्न युग में रह रहे हैं, मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी का आप इस्तेमाल करते हैं, तो 100% एग्जाम्पल भी मॉडर्न होना चाहिए। ये हम आपको दिया आज से 20 साल पहले वाला एग्जाम्पल, है ना, हम लोग का बचपन वाला एग्जाम्पल, आज आप लोग के बचपन वाला एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि पुराने जमाने में जैसे आपका टीवी है ना, तो टीवी में स्टेबलाइजर होता है या आपके घर में फ्रिज है। आजकल तो फ्रिज कॉमन चीजें हैं, सबके घर में होती है। हो सकता है जितने विद्यार्थी देख रहे हो उसमें से 20% घर में नहीं भी होगा, लेकिन आप दुकानों में कहीं भी आप देख लिए होंगे, है ना, या एसी है दोस्तों, है ना। तो आप इन सब इंस्ट्रूमेंट को देखिए, तो पुराने जमाने में दोस्तों कोई भी महंगा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग इस्तेमाल करते थे खासतौर पे, या जिसका वोल्टेज बहुत उच्च होता था, जिससे आप
प्रेस देख सकते हो, है ना, या फ्रीज देख लीजिए, एसी देख लीजिए, या मोटर देख लीजिए। तो ये सब में क्या होता है, एक अलग से स्टेबलाइजर दुकानदार देता है। क्यों? ताकि आप देख सके, क्योंकि यदि वोल्टेज कम रहा तो आपका चलेगा नहीं मशीन, है ना, वोल्टेज कम है तो आपका फ्रिज नहीं चलेगा। लेकिन जानते हो दोस्तों, एक चीज बड़ा मॉडर्न आपको बताते हैं, ये पुराना एक युग था जिसमें आप वोल्टेज देख लिए कि भाई आपको बोल दिया गया कि 250 पर चलेगा और दिखा रहा, आपका कांटा जो दिखा रहा वो 100 पर है, तो आपके दिमाग में आया वोल्टेज कम है तो क्यों चलेगा वो, नहीं। अब जानते हो क्या आ गया, अब ऐसा स्टेबलाइजर आना बंद हो गया, पता है ना आपको भी, अब ऐसा स्टेबलाइजर आना बंद हो गया है। क्यों जानते हो? अब जो आ गया दोस्तों, अब जानते हो कैसा स्टेबलाइजर, उसका एक नाम बताते हैं आपको, वी गार्ड स्टेबलाइजर, है ना। वी गार्ड तो उसका शेप जो है वी जैसा, आप लोग भी देखेंगे। जानते हो माँ तो उसमें कुछ नहीं, मीटर उटर लगा नहीं रहता है उसमें, ना तो वोल्ट मीटर, ना आमीटर, ना गैल्वेनोमीटर, मीटर लगा हुआ नहीं दोस्तों। जानते हो उसमें क्या होता है, पता है? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्तों, दो सिंबल, बल्ब, दो बल्ब, पूरा एक ऐसा शेप रहेगा स्टेबलाइजर का, आप लोग भी देखेंगे, और कुछ नहीं स्टेबलाइजर में पूरा ढका हुआ है, खाली दो बल्ब है, ऑटो कट सिस्टम, है ना। अब देखिए इसमें होता क्या है, यदि वोल्टेज कम रहा, है ना, तो आपको सिंबल दुकानदार समझा चुका है कि कम रहा तो भाई एक बल्ब जलेगा, वोल्टेज ठीक ठाक रहा दोनों बल्ब जलेगा, हाईएस्ट हो गया, हो सकता दोनों रेड हो जाए, तो आप समझ जाइए। मतलब आप खुद सोचिए कि पहले आप मीटर था देख के समझ रहे भाई 150 पर है, 200 पर है, अब तो यहाँ कुछ है ही नहीं, फिर भी आप समझ रहे हो। यदि वोल्टेज कम आ रहा तो आपका जो स्टेबलाइजर वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है, आपका स्टेबलाइजर ऑलरेडी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है दोस्तों, इस बात को समझिए। तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर से क्या फायदा हो गया, आपको भले ही आप नहीं देख रहे हैं कि 150 पर चल रहा है कि 200 पर चल रहा है, लेकिन आपके दिमाग में है कि हम जिस सिस्टम का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर यदि वोल्टेज खूब हाई हो जाए तो आपको कोई टेंशन नहीं, लो भी है तो आपको कोई टेंशन नहीं है। क्यों जानते हो? क्योंकि पुराने जमाने में वोल्ट मीटर का इस्तेमाल होता था, और मॉडर्न जमाने में दोस्तों हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं पोटेंशियोमीटर, आज इसका इस्तेमाल होता है, गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल होता है ना। इसीलिए आप लोग पढ़े भी होंगे कि आमीटर जो है वह धारा को मापता है, पढ़े हो ना, आमीटर या एमीटर जो है वह धारा को मापता है, जबकि गैल्वेनोमीटर जो है वह धारा को भी मापता है और धारा की दिशा को भी मापता है, मतलब डायरेक्शन एंड द मेजरमेंट ऑफ करंट, है ना। इसका मतलब कि करंट को भी मापा और उसकी दिशा को मापा, किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे आप आमीटर लगाए, आप एक ही प्रॉब्लम दौड़ कीजिए, है ना। यदि आपसे कोई पूछे कि बाबू आप साइंस पढ़ रहे हैं, आपको टीचर फिजिक्स बताए, चलो इतना बढ़िया से आप लैंग्वेज सुनते हैं, समझते हैं, चलिए बताइए ऐसा अंतर बताइए ओम के नियम में और किरचॉफ के नियम में, एक ऐसा अंतर आप बताइए जो ओम के नियम में था और किरचॉफ के नियम में नहीं था, और वही किरचॉफ के नियम का त्रुटि भी था दोस्तों। सोचिए, सॉरी, ओम के नियम का त्रुटि था। जानते हो, ज्यादा देखो नियम का था, ज्यादा सुनोगे ना, तो जितना ज्यादा सुनोगे ना तो समझने की क्षमता आपकी उतनी बढ़ जाएगी। लिखने से दोस्तों समझने की क्षमता नहीं बढ़ती, इस बात को आप ध्यान रखिए। साइंस का टीचर ज्यादा लिखाता नहीं दोस्तों, लिखाना मजबूरी होता है कि चलो भाई आपको एग्जाम देना, लिख लो, नहीं समझे तो याद तो कम से कम रटोगे तो। लेकिन जो स्टूडेंट समझ रहा है उसको लिखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, वो समझ रहा है, साइंस समझने का चाहिए, उसे ये बात पता है ना, कि लिखने से याद होगा, समझने से समझ में आएगा दोस्तों, याद नहीं होगा। हमको याद नहीं करना, याद तो किया था भूलने के लिए ना। तो जिससे हम आपसे क्या पूछे कि चलिए आप इतना नॉलेज हासिल किया, अचानक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया, अचानक दिमाग में मेरे क्वेश्चन आ गया कि भाई ओम के नियम और किरचॉफ के नियम में एक और अंतर में मेरे दिमाग में आ रहा है, अचानक अभी आया कि एक और अंतर बन रहा है। जानते हो क्या? ओम के नियम में थोड़ा सोचना दोस्तों, आप ओम के नियम पढ़े ना, ओम के नियम में क्या गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया गया था क्या? बोलो, ओम के नियम में गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया गया था क्या? नहीं ना। लेकिन हाँ दोस्तों, किरचॉफ के नियम में या किरचॉफ के नियम से जुड़ा हुआ जितना भी यंत्र बना, चाहे ब्रिटस्टोन ब्रिज हो या फिर मीटर ब्रिज हो, विभव मापी हो, सब में आप एक चीज गौर किए होंगे, इन सब में एक चीज का इस्तेमाल किया गया, वो गैल्वेनोमीटर। मतलब ओम के नियम में आमीटर और वोल्टमीटर का इस्तेमाल किया गया, जबकि पोटेंशियोमीटर में गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया गया। मतलब ओम के नियम में धारा को मापने के लिए आमीटर का इस्तेमाल किया गया, जबकि विभव मापी में धारा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर था, धारा मापी का इस्तेमाल किया गया दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे क्यों आप समझ गए होंगे, ये हमको बताने की जरूरत नहीं, यही तो समझदार विद्यार्थी की पहचान है। क्यों? तो आप कह दीजिए सर जी इसका मतलब है कि आमीटर तो सिर्फ धारा को माप रहा है, ठीक ना, लेकिन गैल्वेनोमीटर लगाने से धारा भी मापा जा रहा है और साथ ही साथ क्या हो रहा है,
तो एक और काम बढ़ रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दोस्तों, है ना, करंट का दिशा को भी माप रहा है। इस बात को आप समझ रहे हैं। चलिए, तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर मॉडर्न जमाने में हम लोग आमीटर का यूज करना क्यों छोड़ दिए, है ना। जैसे आज देखिए कि यदि आप नोकिया का मोबाइल यूज करते होंगे, है ना, तो आप सिर्फ फोन से बात कर सकते, उसका नेट नहीं यूज कर सकते हैं। लेकिन आज जो आज मॉडर्न जमाने में आप देखते हैं कि हम जिस मोबाइल से बात करते हैं उसी मोबाइल से आपका वीडियो भी बना रहे हैं, ठीक ना। कितना बेनिफिट है। तो आप क्या नोकिया मोबाइल को तो आप यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे आप बात तो कर सकते हैं, लेकिन जो हम अभी काम कर रहे हैं आपके साथ वीडियो बनाने वाला, वो तो नहीं हो सकता है। टेक्नोलॉजी बढ़ गया, अब आप क्यों उस मोबाइल का यूज कीजिएगा, इसमें दोनों फीचर मिल रहा है ना। कहोगे सर जी मेरा भी थोड़ा दिमाग ज्यादा है, पैसा तो अधिक लग रहा है सर जी, बात पैसे कीजिएगा, खैर तो बोलना ही बेकार है दोस्तों। खैर आप लोग को समझ में टॉपिक आ गया कि हम लोग गैल्वेनोमीटर अर्थात धारा मापी का उपयोग क्यों करते हैं। और एक और चीज समझ में आ गया दोस्तों कि सुग्राहिता का अर्थ क्या होता है, कम धारा में अधिक विक्षेप, ठीक ना। और वोल्ट मीटर आमीटर ये सब में अधिक विक्षेप नहीं हो पाता है दोस्तों, ठीक है, समझ गए। इसका लिखा दें आंसर, चलिए लिख लीजिए। फिर हम आप लोग को इसी प्रकार का बहुत सारा लॉजिकल क्वेश्चन देंगे और आप लोग अपने मन से उसका आंसर डील करके हमको दिखाइएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपसे ऐसा है। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखिए, वोल्ट मीटर और विभव मापी में अधिक श्रेष्ठ कौन है। क्वेश्चन लिखिए, वोल्ट मीटर और विभव मापी में अधिक श्रेष्ठ कौन है। लिख लिए दोस्तों। चलिए आप लोग को दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। आंसर लिखिए दोस्तों, आंसर लिखिए। जब हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल, जब हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल वोल्ट मीटर से मापते हैं, वोल्ट मीटर से मापते हैं, तो उसका शुद्ध मान प्राप्त नहीं होता है। तो उसका शुद्ध मान प्राप्त नहीं होता है। किंतु यदि विभव मापी से मापा जाए, किंतु यदि विभव मापी से मापा जाए तो वह पूर्ण माप को प्रदर्शित करता है। तो वह पूर्ण माप को प्रदर्शित करता है। इसलिए विभव मापी अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्ट मीटर के समतुल्य होता है। वोल्ट मीटर के समतुल्य होता है। चलिए हो गया दोस्तों। अब हम आप लोग को बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन देते हैं इस प्रश्न से जुड़ा हुआ, आप बनाइएगा। जो क्वेश्चन नहीं बने या नहीं आपको लग रहा है कि हम पढ़े नहीं समझ में आ रहा, तो वो आप हमसे नंबर में पूछ लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग उतारिए, है ना, और इसको आप लोग बनाइए भी। पहला क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। दूसरा क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज कब संतुलित कहलाता है। तीसरा है व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्वाधिक सुग्राही होने की शर्त क्या है। चौथा है विभव मापी का सिद्धांत क्या है। पांचवा है विभव मापी और वोल्ट मीटर में अंतर बताएं। छठा है किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण का नियम का पालन कैसे करता है, ठीक है ना। इसको जल्दी से आप लोग उतारिए। कुछ क्वेश्चन और उसको दे दें, उसको आप लोग बनाइएगा। जिसका क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो बोलिएगा, उसको लिखा देंगे।
चलिए वो बड़ा क्वेश्चन उतार लिए होंगे, 2-3 क्वेश्चन और दे दें आप लोग को। ये सब क्वेश्चन दोस्तों VVI है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछता है और पूछा हुआ भी क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन जो कि एग्जाम में कई बार पूछ चुका है दोस्तों, तो इसको आप लोग VVI कर लीजिएगा। नहीं आंसर हो सके तो आप हमसे पूछिएगा। मीटर ब्रिज का सिद्धांत समझाएं। इसकी सहायता से किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध कैसे ज्ञात कर सकते हैं। चलो दोस्तों, तो यही 8 क्वेश्चन है ना। तो आप लोग इसको उतारिए और इसको बनाइए। जो क्वेश्चन नहीं बनता उसका नंबर पूछिए, हम आपको डील कर देंगे।